Hello students, welcome back. Now the another topic we are having with the human settlement here. Today we are going to complete the urbanization in India. हम जानेंगे कि urbanization इंडिया में क्या सीन है, how much the total percentage of population used to live in urban areas. ठीक है. As per 2011 census अगर बच्चों हम बात करें तो as per 2011 census total population का 31.16% of population was living in the urban areas और urban population कहलाती है वो. ठीक है, यानी कि most of the people who used to live in the towns, cities and the mega cities or the metropolitan cities, all the together population counted as the urban population. और 2011 में हमारा जो कैलकुलेशन था population का, census जो था, it was 121 करोड़ of population. Out of this उसका 31% population used to live in the cities. ठीक है, 20th century. ठीक है, एट प्रेजेंट वी ऑल आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी. तो अगर हम प्रीवियस सेंचुरी को नोटिस करें कि 20th सेंचुरी में कितनी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 1901 टू 1999 इसमें हम देखते हैं पॉपुलेशन 11 टाइम्स हैज बीन इंक्रीज. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग द साइज ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हाउ वी कैन डिवाइड द टाउन्स. ठीक है, हम टाउन्स को या सिटीज को, हम अर्बन एरियाज को किस तरीके से डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट वन इज द मोर देन 1 लाख. वो अर्बन एरियाज विच आर हैविंग मोर देन 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन उनको हम कहेंगे टाउन्स और द सिटी टाउन्स. ठीक है, क्लास 1 टाउन एंड द सिटी. सेकेंड, बिटवीन 1 to 5 मिलियन, बिटवीन 1 to 5 मिलियन जहां पर पॉपुलेशन होगी हम उस सिटी को कहेंगे दैट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. थर्ड वन दैट इज अबाउ देन 5 मिलियन. अबाउ देन 5 मिलियन पॉपुलेशन जिस टाउन में होगी हम उसे क्या कहेंगे, मेगा सिटीज. ठीक है, सो ये तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया. 1 लाख अबाउ तो हम कहेंगे क्लास 1 टाउन और द सिटी. सेकेंड, बिटवीन 1 to 5 मिलियन तो हम उसे कहेंगे दैट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. एंड द थर्ड दैट इज मोर देन 5 मिलियन हम उसे मेगा सिटी कहेंगे. अब फोर्थ है आप लोगों का विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड. with the combination of second and third that is the mega city and the metropolitan city. दोनों की combination से जो अलग तरीके की एक सिटी और बड़ी large city हमारे सामने इमर्ज होती है, that type of city can be called as the urban agglomeration cities. ठीक है, urban agglomeration cities, majority of metropolitans and mega cities formed as a urban agglomeration. एग्लोमरेशन में भी, ठीक है, अब ये अर्बन एग्लोमरेशन है वो किस किस कंडीशन में हो सकती है. सो वी आर हैविंग द 3 सेट्स ऑफ कंडीशन. हम किस कंडीशन में एग्लोमरेशन सिटी उसको डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ इफ अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ. अब इसमें हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है रिलेटेड टू द वर्ड आउटग्रोथ. आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो भी सिटी होते हैं उन सिटी के बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उन सभी को हम आउटग्रोथ कहते हैं. मीन्स एक सिटी जिसका सेंटर है यहाँ पर डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर उसका सेंटर है डेवलपमेंट, तो वो डेवलप्ड होते होते क्या हुआ, एक्सटेंड कर गई अलग अलग पोजिशंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में. जब वो एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंड में बहुत सारी चीजें बाहर सेटअप हो जाती हैं. टेक द केस ऑफ जयपुर. जयपुर जो आपका मेन सिटी है वो बहुत इंटीरियर पार्ट्स में रह गया है. ठीक है, आउटर में जैसे जैसे कॉलोनी सेटअप हो गए, जैसे यू ऑल हैव हर्ड द कॉलोनीज दैट इज मानसरोवर, जवाहर नगर, तिलक नगर, वैशाली नगर, जोटवाड़ा एंड मेनी अदर कॉलोनीज. एट प्रेजेंट द प्रताप नगर. ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, दे आर द आउटर जोन. ठीक है, ये सभी आउटर पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज, तो पहली कंडीशन हमने ये कहा अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स. अभी आउटग्रोथ्स आपको समझ में आ गया. आउटग्रोथ्स कौन से, जो मेन सिटी के बाहर वाले डेवलपमेंट है उन्हें हम आउटग्रोथ कहते हैं. इस आउटग्रोथ में स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर आप लोगों की इंडस्ट्रीज, ये सभी उसका पार्ट होते हैं. तो आउटग्रोथ में एक टाउन और उसके एडजॉइनिंग अर्बन जो सिटी है, छोटी, चाहे वो टाउन है, सिटी है, यानी कि क्लास 1 टाउन है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा दैट मे बी कॉल्ड एज द अर्बन एग्लोमरेशन. सेकेंड, इफ
टू और मोर कंटिजियस टाउन्स, यानी कि दो टाउन्स मिलकर उस सिचुएशन को, उस एरिया को एक अर्बन एग्लोमरेशन क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उसे अर्बन एग्लोमरेट कहेंगे। अब इसमें क्या है, टू और मोर कंटिजियस टाउन्स with or without, it is not necessary. If the towns are bigger, then they not require the outgrowth area, and if the towns are smaller and they are having lots of urbanization, along with that they can conclude the outgrowth area. So here, with or without, the outgrowth area it can be called as the urban agglomeration. And the third one, that is a city and one or more adjoining towns. A city यानी कि सिटी हो सकता है more than 1 lakh हो, and the adjoining towns जो हो वो मिलकर and including the outgrowth, ठीक है। and the third thing, that is the outgrowth is also included in it. Togetherly they formed the urban agglomerations. तो हमने ये जाना कि जो फोर्थ तरीके का सिटी है वो किन किन कंडीशंस में हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। Now come to the total populations of the classifications of the towns as per the size of the population. हमने ये जाना कि more than 60% of population, आपके देश की टोटल जो पॉपुलेशन अगर हम कह रहे हैं 2011 में 31.16% थी, तो 31.16% का कितना 60% पॉपुलेशन अकेली क्लास 1 टाउन में रहती है, यानी कि क्लास 1 टाउन जो है वो मेजॉरिटी में ज्यादा है। नेक्स्ट इज द 21% पॉपुलेशन लिव्स इन मेगा सिटीज। मेगा सिटीज हमने क्या कहा था, बिटवीन 1 to 5 million, ठीक है। 1 to 5 million जो होंगे दैट इज नोन एज द मेट्रोपॉलिटन सिटी, सॉरी, एंड मोर देन 5 million वाला जो पॉपुलेशन होगी दैट इज कॉल्ड द मेगा सिटी। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 21% पॉपुलेशन जो रह रही है उन शहरों में, यानी कि जिनमें मोर देन 5 million पीपल सीम्स देयर। अमंग देम ग्रेटर मुंबई, इसको ध्यान रखिएगा, इनमें सबसे ज्यादा दैट इज द ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 18.4 मिलियन, अकेले ग्रेटर मुंबई की। हम ओवरऑल मुंबई की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रेटर मुंबई को कंक्लूड कर रहे हैं। और ग्रेटर मुंबई की टोटल जो पॉपुलेशन है जो शहर में रहती है दैट इज 18.4%, ठीक है। अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, उनको भी हम इसमें कंसिडर करेंगे, लाइक चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इज टू, ठीक है। सो दीज आर द अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज विच आर हैविंग मोर देन 5 million ऑफ पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव इन दी अर्बन एरियाज, ठीक है। ये 5 million, अबाव 5 million क्या मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट की, एक जोन की जो कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा गांव में रह रही है या शहर में रह रही है, उसकी परसेंटेज को क्लासिफाइड किया है, ठीक है। तो आज हमने जाना अर्बनाइजेशन इन इंडिया का क्या रेशो है। अर्बनाइजेशन 2021 और 2011 एंड 1901 से लेके 1919 तक किस तरीके से वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में उसके क्लासिफिकेशंस फर्दर जानेंगे, यानी कि सिटीज का क्लासिफिकेशंस ऑन देयर ओन डिवीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।